औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के बारे में सीखेंगे। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी फ्रैक्शन होती है ऊपर वाले नंबर को हम नोमिनेटर का नाम देते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर का नाम देते हैं, यानी मखरज और शुमार कनिंदा। तो जो नीचे वाला नंबर है इसको हम रैशनलाइज करेंगे, मीन कि इसका जो स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आगे आएंगे। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के अंदर सीखना है वो है रेडिकल एक्सप्रेशन। तो ये रेडिकल के बारे में डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इज इक्वल टू a रेडिकल n इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। यानी अगर इस तरह से ये नंबर पाया जाएगा, किसी भी नंबर के ऊपर रूट होगा, अगर सिंपल रूट होगा तो वो सिंपल रूट कहलाएगा, अगर 3 आ जाएगा तो थर्ड रूट कहलाएगा, 4 यहाँ पे लिखा आ जाएगा तो फोर्थ रूट कहलाएगा, यहाँ पे n लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, nth रूट ऑफ a। यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो रेडिकल कहलाएगा और n जो है उसका इंडेक्स कहलाएगा रेडिकल का। और रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, जो रेडिकल साइन के नीचे a है इसको हम रेडिकेंड का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 रेडिकल 3 स्क्वायर रूट 5 रेडिकल 5 आर दी एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो इसकी अगर हम लिखें रेडिकल की तो वो क्या आ जाएगी, पावर की शक्ल में। यानी जो स्क्वायर रूट है वो सिंपल स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे n है तो ये 1/n आ जाएगा। इसके अलावा कुछ रेडिकल्स और इंडेक्सेस के लाज हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं जी। दो अगर मुख्तलिफ बेसिस होंगी, इनका सेम रेडिकल होगा तो इनको अलग अलग किया जा सकता है। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं दो मुख्तलिफ नंबर और रेडिकल इनका सेम है तो दोनों का रेडिकल अलग अलग कर सकते हैं। आगे अगर किसी नंबर की पावर है उसका रेडिकल है तो यहाँ पे हम जो नंबर की पावर है वो रेडिकल से बाहर होल की पावर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई रेडिकल और उस नंबर की होल की पावर सेम आ जाए तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि रेडिकल अभी आपने पढ़ा वो 1 डिवाइड क्या जाता है, n आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 आता और यहाँ पे भी 3 आ जाता तो आंसर क्या आना था, सिंपल a के इक्वल आ जाता है। तो इसी तरह जैसे रेडिकल्स के लॉज हैं इसी तरह इंडाइसिस के भी लॉज हैं। दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके डिफरेंट वैल्यूज़ हों, उनके डिफरेंट्स जो है वो एक्स पावर्स आ जाएँ तो उन दोनों की पावर्स को प्लस कर देंगे। इसी तरह अगर किसी नंबर की पावर है और होल की भी पावर है तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दो डिफरेंट बेसिस हैं, उनकी पावर सेम है तो दोनों की पावर्स अलग अलग कर दी जाएगी। दो डिफरेंट नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनकी पावर सेम है तो उन दोनों की पावर्स अलग अलग ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अगर दो एक जैसे बेसिस रखने वाले और डिफरेंट उनकी पावर आ गई है तो नीचे वाले नंबर की पावर ऊपर वाले नंबर की पावर में से माइनस कर सकते हैं, या ऊपर वाले नंबर की पावर को नीचे वाले नंबर की पावर में से हम माइनस कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी भी नंबर की पावर जो है वो ज़ीरो आ जाए, कि उसी भी बेस की पावर ज़ीरो आ जाए तो उसको आपने किसके इक्वल लिख देना है, 1 के इक्वल लिख देना है। तो आगे चलते हैं जी इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, वो हमने रैशनलाइज करना है। 13 डिवाइड 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 13 डिवाइड 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 3 और 4 आपको वैल्यूज नज़र आ रही हैं इनके दरमियान में हम साइन चेंज करके तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यानी 13 डिवाइड 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे ऊपर 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 इसी तरह रहेगा और यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके मुताबिक ही आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3
और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि सिंपल स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो देयरफॉर सिंपल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बाय लॉज ऑफ रेडिकल। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 3। तो ये 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 13। तो ये 13 से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बच गया जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से ये हमारे पास रैशनलाइज होके आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका हमारे पास 2 है, उसमें लिखा जी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को ही बस कैंसिल आउट करना है, उसका ही स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 3 आपको नज़र आ रहा है इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, यानी स्क्वायर रूट 3 डिवाइड स्क्वायर रूट 3। तो इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 दो मरतबा आ रहा है तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो नंबर स्क्वायर रूट 3 है ये स्क्वायर रूट 2 से अलग मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 से अलग मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, इन दोनों का स्क्वायर रूट 1 ही कर देंगे और ये 5 3 15, इनका स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट 3 से कट जाएगा और इसके नीचे 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड 5 स्क्वायर रूट। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर के नीचे है इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइड स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 दो मरतबा आ रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से अलहदा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर से कट के 5 और ऊपर रह गया 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 5। नेक्स्ट है जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो नीचे सेम वैल्यूज साइन डिफरेंट, तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। और ऊपर साइन भी सेम है और वैल्यूज़ भी सेम, तो यहाँ पे हम होल का स्क्वायर कर सकते हैं या 6 को अलहदा दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और -4 स्क्वायर रूट को अलहदा दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो मेथड आप लोगों को इजी लगे। तो यहाँ पे देखें जी 6 और ब्रैकेट में अगली वैल्यू लिख दें 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और उसके बाद ये वाला -4 स्क्वायर रूट 2 लिख के ये दूसरी वैल्यू और इस सारी वैल्यूज़ को आगे ब्रैकेट में लिख देंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे देखें जी 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36 और 4 का स्क्वायर अलहदा से लिख देंगे और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट डाल के इसका स्क्वायर अलहदा से आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी 6 6 से मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा और 6 4 से मल्टीप्लाई होगा 24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे -4 6 से मल्टीप्लाई होके -24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और -4 से मल्टीप्लाई होके +16 और स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे दो बार आ रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। स्टार्टिंग में लिखेंगे जी 36
-24 इन दोनों के अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट सेम है, तो स्क्वायर रूट सेम वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -48 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, 16 2 से मल्टीप्लाई होके 32 आ जाएगा। और नीचे वैल्यू है 36, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट के 2 रह जाएगा। नेक्स्ट 32 36 से प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 68 और -48 स्क्वायर रूट 2। और नीचे 36 -16 2 से मल्टीप्लाई होके 32, 36 में से 32 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और ऊपर 68 -48 स्क्वायर रूट 2। मज़ीद अगर इसमें देखें 4 कॉमन आ रहा है इन दोनों वैल्यूज़ में से, तो 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं या दोनों को अलग अलग से 4 से डिवाइड कर दें। 68 डिवाइड 4, यहाँ पे -48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4। तो यहाँ पे देखें जी, ये इससे अगर डिवाइड करेंगे 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, इससे डिवाइड करेंगे 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये आ गया 17 और ये आ गया 12। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 17 - 12 स्क्वायर रूट 2। 17 - 12 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट पॉइंट 5, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। साइन चेंज करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे नीचे स्क्वायर आ जाएंगे दोनों के स्क्वायर रूट के, और ऊपर अप्स में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई दूसरे मेथड से कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। और नीचे दोनों के स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट के 3 - 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर से, और ये आ जाएगा जी 3 + 2 - 2 स्क्वायर रूट। ये दोनों के स्क्वायर रूट सेम है, तो यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6। 3 और 2 5 हो गए, 5 - 2 स्क्वायर रूट 6। जो ब्रैकेट के नीचे 1 है उसको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट है जी 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला है इसका साइन चेंज किया है। साइन चेंज करने के बाद यहाँ पे देखें जी मल्टीप्लिकेशन होगी, नीचे a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ऊपर ये वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगी। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो देखें जी 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से जाएगा, और ऊपर जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। एक स्क्वायर रूट के अंदर का लिख सकते हैं, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, इनका एक ही स्क्वायर रूट बना दें, तो 3 7 21। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी 4 स्क्वायर रूट 21, आगे -4 स्क्वायर रूट 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखें तो ये 15 आ गया। और नीचे जी 7 - 5, यहाँ पे देखें 7 - 5 2 आ रहा है, तो ऊपर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं या 4 ही कॉमन निकाल ले दोनों में से। यहाँ स्टार्टिंग में ही आप 4 बाहर रख सकते हैं और स्क्वायर रूट 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को इजी लगे, जैसे आप लोगों के जहन में आ रहा है आपने उसी तरह कर लेना है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, 2 इंटू
स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 50। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग पॉइंट। यहाँ पे इसके 9 पॉइंट हैं जो कि हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 81 डिवाइड 16 होल की पावर माइनस 3 डिवाइड 4। तो यहाँ पे इसकी जो पावर है माइनस में, जैसा कि आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट के रूल में, अगर ए की पावर 1 डिवाइड ए की पावर माइनस एन है तो वो ऊपर जाके ए की पावर प्लस एन हो जाएगी। यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं रूल इसका। तो उसके मुताबिक 16 ऊपर चला जाएगा और 81 जो है वो नीचे आ जाएगा, और इसकी जो पावर है 3 डिवाइड 4 वो क्या हो जाएगी प्लस में। यहाँ पे जो है वो एक चीज़ याद रखने वाली है कि इसकी पावर जो है वो इसकी फ्रैक्शन चेंज नहीं होगी, वो 3 डिवाइड 4 ही रहेगी, जबकि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो n है उसकी जगह पे 3 डिवाइड 4 है। तो नेक्स्ट इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करें, 16 की फैक्टराइजेशन करें तो ये पहले 2 पे डिवाइड होगा, 8 आएगा, फिर 4 आ जाएगा और उसके बाद फिर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 टाइम्स आ रहा है। और 81 की इसी तरह फैक्टराइजेशन करें तो पहले 27 आता है, फिर 9 और 3 1, इसमें 3 4 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 81 को 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, और 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, और होल की पावर आ गई जी 3 डिवाइड 4। तो इन दोनों की पावर जो है ना एक ही मरतबा लिख दें, 2 डिवाइड 3 होल की पावर 3 डिवाइड 4। तो इन दोनों की जो पावर सेम है वो 4 इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 4 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे 2 की पावर 3 अलहदा और 3 की पावर 3 अलहदा, यानी 2 को आपने 3 टाइम लिखना है, 3 को 3 टाइम्स लिखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 27। नेक्स्ट देखते हैं जिसका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में है जी 3 डिवाइड 4 होल की पावर -2 डिवाइड 4 डिवाइड 9 की पावर 3 क्रॉस 16 डिवाइड 27। तो यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस करने के लिए 4 ऊपर और 3 नीचे, यहाँ पे हम लिख देंगे देयर 4 1 डिवाइड ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू ए की पावर एन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड ए की पावर एन। तो उसके मुताबिक ये आ जाएगा 4 डिवाइड 3 की पावर 2, और उसके बाद डिवाइड को अगर क्रॉस में लिखें तो 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, सेम पावर सेम रहेगी 16 डिवाइड 27। तो यहाँ पे इसकी पावर्स को एक्सपेंड करके, या अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर नंबर जो है वो 4 की पावर में 2 की बेस में है या 3, यानी 4 भी 2 की बेस में चला जाएगा, 16 भी 2 की बेस में चला जाएगा। इसको 2 की बेस के लिहाज से भी सिम्प्लीफाई किया जा सकता है, या इसका एक और मेथड भी है, वो ये है कि 4 की पावर 2 को ऐसे लिखा रहने दें, 3 की पावर 2 को ऐसे लिखा रहने दें, क्रॉस लिखें, और ये जो 9 की पावर 3 है इसको 9 की पावर 1 लिख दें, और फिर 9 की पावर 2 लिख दें, और नीचे 4 की पावर 2 लिख दें और 4 की पावर 1 अलहदा लिख दें। तो यहाँ पे जो 4 का स्क्वायर है 4 के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसको 9 आगे जाके लिख देंगे हम, यानी इसको 9 ही लिखा रहने दें, और ये 81 हो गया, और ये 16, नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 की पावर 1 4, और आगे 27 है। तो यहाँ पे देखें जी 9 9 से कैंसिल आउट हो गया, और 4 1 जार 4 4 4 जार 16, 81 और 27 ये 9 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, या डायरेक्ट अगर आप 27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 81 आ जाएगा। तो इसको आप कैंसिल आउट करके 3 लिख सकते हैं, यानी 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें
तो 81 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया जी हमारे पास 3 और इधर बचा 4, 3 क्रॉस 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 12। और भी इसके मेथड हैं, अगर आपको कोई और मेथड इजी लगे तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, 0.027 होल रेज माइनस 1/3। तो ये इसको लिखेंगे 1/0.027 होल रेज प्लस 1/3। Therefore, a raised minus n is equal to 1 divided a raised plus n। तो 0.027 27 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 की पावर 3 आता है, और पॉइंट के बाद देखें डिजिट है 1 2 3, तो 0.027 को हम लिख सकते हैं 0.3 की पावर 3, यानी हम 1 डिवाइड 0.3 की पावर 3 लिख देंगे और होल की पावर आ गई 1/3। तो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा 1 डिवाइड 0.3। तो जो 0.3 है इसके नीचे, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखें, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, 3 की जगह पे 0, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो 10 चला जाएगा ऊपर और 3 रह जाएगा नीचे, तो 10 डिवाइड 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइड y की पावर 14, z की पावर 7, और रूट है इसका 7। रूट मीन अगर स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू 1/2 है, अगर रूट 3 है तो उसकी वैल्यू 1/3 है, इसी तरह यहाँ पे रूट 7 है तो इसकी वैल्यू 1/7 आ जाएगी। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, पहले रूल्स के पावर रूल के मुताबिक, एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक, x की पावर 14 और y की पावर 21 है, तो नीचे 14 है y की पावर, ये ऊपर जाके 21 में से माइनस कर देंगे। z की पावर 35 है और नीचे 7 है, ये ऊपर जाके 35 में से माइनस हो जाएगी। तो इसका रूल हम यहाँ पे लिख सकते हैं a की पावर n डिवाइड b की पावर a की पावर m, यानी सेम बेसिस हैं और पावर्स मुख्तलिफ हैं, तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से हो जाएगी माइनस। इस रूल के मुताबिक इसको हमने किया है, तो इसको एक्सपोनेंट रूल से इसको जो है वो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म से पावर वाली फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/7। तो ये देखें जी, x की पावर 14, y की पावर यहाँ पे 7 और z की पावर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 28, और होल की पावर कितनी है जी 1/7। तो x की पावर 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, y की पावर 7 को 1/7 से, और z की पावर 28 को 1/7 से। तो ये 7 4 ज़ार 28, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, तो x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 4, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज क्वेश्चन नंबर, इसका पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में है 5.25 की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n, और नीचे है जी हमारे पास 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 25 है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 5 की जगह पे 25 की जगह पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर होल की पावर n+1 माइनस 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n, और नीचे है जी 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 5 का स्क्वायर और होल की पावर है n+1। नेक्स्ट इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 2 n+1 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 5 की पावर 2 n+1
1 से मल्टीप्लाई होगी। तो आगे आ जाएगा जी हमारे पास 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, यानी ये जो 5 की पावर 2 है और ये जो 5 की पावर 2n है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा। और इसका रूल क्या लगेगा, यहाँ पे a की पावर n डॉट b की पावर n इज इक्वल टू ए बी होल की पावर, यहाँ पे n, ये वाला रूल यहाँ पे लगेगा a की पावर n डॉट a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m n प्लस m, यानी एक्सपोनेंट का जो है वो सम रूल लगेगा। अगर पावर मुख्तलिफ है, बेस सेम है, तो पावर्स को प्लस कर दिया जाता है। तो इस रूल के मुताबिक इनको प्लस कर दिया। और नीचे जो है हमारे पास यहाँ पे ये रूल आप क्वेश्चन के साथ साथ लिख भी सकते हैं। और ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है, इसके आगे आप ये वाला रूल लिख सकते हो, यहाँ पे a की पावर n होल की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m n। ठीक है जी, ये वाला रूल आप लिख सकते हैं। या अगर बुक के ऊपर आप देखें को जो है वो ए बी को थोड़ा सा चेंज उन्होंने किया हुआ है, तो उसके मुताबिक भी आप इसको लिख सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 3 है, तो ये 5 की पावर 1 है। इसके साथ प्लस कर दें 5 की पावर 2n प्लस 3 प्लस 1। नीचे 5 की पावर ये से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2। 3 और 1 4 हो गया। और यहाँ पे ये जो 5 की पावर 1 है, ये भी इसमें प्लस कर देंगे तो ये 5 की पावर 2n प्लस 3 और 1 2, यहाँ पे बल्कि आप इसको ऐसे ही रहने दें, ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से ही इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसी लाइन से आगे हम कर सकते हैं। यानी ये जो 5 की पावर 1 है, इसको इसी तरह आप लिखा रहने दें, इसके साथ 1 प्लस ना करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 की पावर 2n है, 5 की पावर 2n है, और इसके साथ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, प्लस नंबर हो रहा है 2, यहाँ पे भी नंबर जो प्लस हो रहा है वो 2 है, यहाँ पे है 3, तो जो सबसे नंबर कम है वो है 2। तो जो 5 की पावर 2n प्लस 2 है, ये आपने कॉमन निकाल लेना है। यानी आपने 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा 5 की पावर 1 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 लिख देना है। और नीचे से यहाँ से 5 की पावर 2n प्लस 2 अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे 5 की पावर 1 डॉट यहाँ से एक 5 की पावर 1 बचेगी और माइनस 1। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे 5 की पावर 1 5 माइनस 1, और नीचे 5 की 1 5 की 1, यानी 5 5 ज़ार 25 माइनस 1, ऊपर आ गया जी 4, नीचे आ गया 24। तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 6 ज़ार 24। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 1 डिवाइड 6। ये था जी हमारे पास पॉइंट 5। आगे देखें जी पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, पहले पॉइंट नंबर 7 कर लेते हैं, जिससे 7 में है 64 की पावर है माइनस 2 डिवाइड 3 डिवाइड 9 की पावर माइनस 3 डिवाइड 2। तो यहाँ पे रूल लिखेंगे a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 डिवाइड a की पावर n। 64 इसको 1 डिवाइड 64 लिख दें, और पावर जो है वो प्लस हो जाएगी 2 डिवाइड 3। डिवाइड को लिखें क्रॉस, तो ये 9 1 डिवाइड 9 हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो माइनस वाली इसकी वैल्यू है, इसको प्लस करने के लिए दोबारा से आप इसकी डिवीज़न चेंज करेंगे, तो मतलब आप 9 की पावर जो है वो 3 डिवाइड 2 प्लस में लिख देंगे। या आप ऐसा समझ लें कि डिवाइड को जब भी क्रॉस लिखते हैं तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी फ्रैक्शन चेंज होती है। अब इसकी फ्रैक्शन नहीं है तो इसकी फ्रैक्शन हम ऐसे बना सकते हैं, 9 के बटे में 1 लिख दें। अब ये 1 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, इसका साइन ऐसे ही रहने दें।
तो अगली लाइन में क्या होगा, यहाँ पे ये जो साइन इसका प्लस करेंगे 9 दोबारा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से ये 3/2 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी फैक्टराइजेशन है, 9 जो है वो 3 का स्केयर है और 64 जो है वो 4 की पावर 3 है, यानी क्योंकि ये जो फ्रैक्शन के नीचे पावर में आपने देखना होता है, जो फ्रैक्शन के नीचे नंबर है वही आपने इस नंबर की पावर अगर आती है तो लेके आनी होती है। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे जी, 64 है, ये 4 की पावर कितनी होती है 4 3, यानी 64 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें, 64 3 से 4 से जाएगा तो ये 16 आएगा, फिर 4 से जाएगा 4 आएगा, फिर 1 जार 4। तो इस तरह से इसको 1/4 की पावर 3 लिख सकते हैं और होल की पावर 2/3। आगे 9 को 3 का स्केयर लिख के होल की पावर 3/2, ये 3 2 से जाएगा, ये 3 3 से जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1/4 का स्केयर क्रॉस 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 यानी 3.3.3 और 4 का स्केयर यानी 4.4। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 27/16। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 6, 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर है 2x डिवाइड 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस 8 की पावर x प्लस 2। तो यहाँ पे नंबर जो है हमें सबसे जो छोटा नज़र आ रहा है वो है 2। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, तमाम नंबरों को 2 की पावर में लेके जाना है। तो 16 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 पे डिवाइड होगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होके 4, इसी तरह 1 आ जाएगा। तो 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरह से फिर हम इसको लिख सकते हैं, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और इसकी होल की पावर है x प्लस 1 प्लस 20 और 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और होल की पावर है 2x और नीचे आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस 8 को लिखेंगे 1 2 3 2 की पावर 3 और होल की पावर कितनी आ जाएगी x प्लस 2। नेक्स्ट 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4x प्लस 4 आ गया। उसके बाद 2 की पावर 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4x डिवाइड ये जो 2 की पावर है हमारे पास x माइनस 3 क्रॉस 2 की पावर यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 3x प्लस 6। तो इन दोनों की जो सेम बेसिस हैं इनकी पावर्स हम प्लस कर देंगे इस वाले रूल के मुताबिक, a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये वाला रूल हम यूज़ करेंगे तो इसके मुताबिक हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ उसी तरह हम लिख देंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है, इधर से बचा 2 की पावर 4 प्लस 20। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, 2 की पावर 4x ब्रैकेट में 2 की पावर 4 हमारे पास ये देखें जी 16 के बराबर है प्लस 20 और नीचे 2 की पावर x प्लस 3x 4x माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 3, 2 की पावर 4x इंटू 16 और 20 को प्लस करेंगे तो 36 डिवाइड 2 की पावर 4x अलहदा हो गई, 2 की पावर 3 अलहदा हो जाएगी। ठीक है जी, इस वाले रूल के मुताबिक। तो ये ऊपर नीचे वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, ऊपर बचा हमारे पास 36 और नीचे 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल है। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो देखें जी, 4 के टेबल से 4 2 ज़ार 8 4 9 ज़ार 36। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो रही तो यही इसका आंसर हम लिख देंगे। तो पॉइंट नंबर 7 हम पहले कर चुके हैं। आगे पॉइंट नंबर 8 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का।
वो है जी 3 की पावर n क्रॉस 9 की पावर n माइनस 1 डिवाइड 3 की पावर n माइनस 1 क्रॉस 9 की पावर n माइनस 1 और ऊपर है प्लस और नीचे है माइनस। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3 की पावर n अलहदा कर दें, ये पहले से ठीक है। और यहाँ पे 9 की पावर n अलहदा और 9 की पावर माइनस प्लस 1 अलहदा और नीचे 3 की पावर n अलहदा कर दें, 3 की पावर माइनस 1 अलहदा और यहाँ पे 9 की पावर n अलहदा कर दें और 9 की पावर माइनस 1 अलहदा। तो ये 9 की पावर n 9 की पावर n से गया, 3 की पावर n 3 की पावर n से गया। तो आगे हमारे पास ये 3 की पावर माइनस 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये 3 की पावर प्लस 1 हो गई। और मज़ीद देखें जी यहाँ पे 9 की पावर 1 है प्लस में, ये नीचे माइनस 1 है, नीचे वाली वैल्यू माइनस 1 ऊपर जाके हो जाएगी प्लस। तो इस तरह से हमारे पास 3 की पावर 1 3 और 9 का स्केयर आ गया। 9 का स्केयर है 81। तो 81 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो ये हमारे पास 3 1 ज़ा 3 3 ज़े 24 243 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पॉइंट इसका 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड 9 क्रॉस 5 की पावर n माइनस 4 क्रॉस 5 की पावर n। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5 की पावर है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जो 5 की पावर n है वो कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी बचा 5 की पावर 3 माइनस 6.5 की पावर 1 और नीचे भी 5 की पावर n कॉमन निकाल ली जाए तो यहाँ पे बचेगा 9 माइनस यहाँ पे 4। तो इस तरह से 5 की पावर n जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गई। आगे 5 की पावर जो 3 है वो 1 to 5 के बराबर होती है, यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30, नीचे 9 में से 4 माइनस कर दें तो 5, आगे 125 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 और नीचे आ गया 5। 95 को 5 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 19 आ जाएगा। तो आंसर हमारा फाइनल जो है वो आ जाएगा जी 19। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। यहाँ पे इसके टोटल 6 पॉइंट जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड 6 जो है पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, इसमें पहले हमें 1 डिवाइड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसको लिख देंगे गिवन। आगे देन 1 डिवाइड एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइड 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। तो इसको साथ ही फैक्टराइज रैशनलाइज कर देंगे, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यानी रैशनलाइज मीन जो साइन बटे के नीचे वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होती हैं उनका अगर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है तो स्क्वायर रूट दरमियान में अगर प्लस माइनस है तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। इसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना। तो ऊपर 1 है, ये इसी तरह आ जाएगा हमारे पास और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले के मुताबिक, यानी अगर दोनों वैल्यू सेम है, दरमियान में एक मरतबा प्लस है एक मरतबा माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 और इधर 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड 1। तो 1 डिवाइड एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो हमें फाइनल आंसर इसका क्या चाहिए जी, x प्लस 1 डिवाइड एक्स। नाउ x प्लस 1 डिवाइड एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे पहले x की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3
प्लस स्क्वायर रूट 8, आगे प्लस, ये प्लस है, और आगे 1 डिवाइड एक्स की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट होगी, एक प्लस में गई एक माइनस में, तो 3 प्लस 3 क्या आ गया हमारे पास 6, इसका फाइनल आंसर। पॉइंट नंबर 2 में जाएं तो x माइनस 1 डिवाइड एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइड एक्स लिखेंगे, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और माइनस 1 डिवाइड एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मैंने वैल्यू को जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा, क्यों? क्योंकि दरमियान में इनके माइनस है, तो माइनस जब हटाएंगे तो ये माइनस इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा। तो इस तरह से जो फाइनल इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, आगे आ जाएगा माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो ये माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट, इसके साइड पे है 1। ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट के साथ जो नंबर होते हैं जिसको जो है हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, तो ये इनकी वैल्यूज़ अगर देखनी होती है तो इनको हम प्लस कर देंगे। ये 2 मरतबा स्क्वायर रूट 8 प्लस हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8। तो इस तरह से x माइनस 1 डिवाइड एक्स की वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 आ गई जी। पॉइंट नंबर 3 इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आप पॉइंट नंबर 1 की मदद से भी मालूम कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट को आप ले लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी एज x प्लस 1 डिवाइड एक्स इज इक्वल टू 6, देन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। तो x प्लस 1 डिवाइड एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे एक्स का स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह पे 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर है, आगे प्लस 2ab, यानी x इंटू 1 डिवाइड एक्स, और 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 36। तो x 1 डिवाइड एक्स से कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला जो 2 है दूसरी साइड पे जाकर 36 में से माइनस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 36 माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर, यानी 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो जैसा कि फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस वाले फार्मूले के मुताबिक एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड एक्स। तो जैसा कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में आप देख चुके हैं कि हम इन दोनों की वैल्यूज निकाल चुके हैं। तो अगर ये अकेला पॉइंट आएगा तो पहले आपको x माइनस 1 डिवाइड एक्स, x प्लस 1 डिवाइड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन इकट्ठा आएगा तो फिर ये वाली वैल्यू जो पहले फाइंड हो चुकी हैं इस वजह से इधर नहीं फाइंड की जा रही। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 डिवाइड एक्स की वैल्यू 6 आई थी, और x माइनस 1 डिवाइड एक्स की वैल्यू जो है वो 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 आई थी। तो इसकी वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 और इसकी वैल्यू 6। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 को 2 से, तो ये हो जाएगा 12 इंटू स्क्वायर रूट 8, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे पॉइंट 5, एक्स की 4 प्लस 1 डिवाइड एक्स की 4। अब इसकी वैल्यू जो है वो आप पॉइंट नंबर 4 की मदद से भी कर सकते हैं या पॉइंट नंबर 3 की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसको पॉइंट नंबर 3 की मदद से करते हैं। जैसा कि हमने 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 34। तो इसका जो है ना वो बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर।
इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पे 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर है। तो 34 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो इसका स्क्वायर निकालेंगे। कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर निकाला तो हमारे पास आ गया जी 1156। तो ये एक दूसरे की इन्वर्स वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 होगी, 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये भी 1 डिवाइड एक्स की 4 यानी एक्स की 4 प्लस 1 डिवाइड एक्स की 4 इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। अब ये 2 उधर जाके करेंगे माइनस, यानी लेफ्ट साइड से ये वैल्यू जाएगी उधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा तो 1154। तो फाइनल आंसर x की 4 प्लस 1 डिवाइड एक्स की 4 इज इक्वल टू 1154। इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट x माइनस 1 डिवाइड एक्स होल का स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है जी। तो जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं x माइनस 1 डिवाइड एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। तो इसका हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर ले लेना, x माइनस 1 डिवाइड एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर। तो ये इसी तरह रहेगा और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट स्क्वायर का अलहदा स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होके। तो नेक्स्ट जो है वो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है और ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4 इंटू 8, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 यानी x माइनस 1 डिवाइड एक्स होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 32। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे जी। फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, आगे ये वैल्यू लिखी हुई है, इसमें हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की वैल्यू आपको नज़र आ रही है इसको रैशनलाइज किया जाएगा। रैशनलाइज करने के बाद जो है इसको स्क्वायर रूट 2 और p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में वैल्यू लेके आएंगे। तो जो स्क्वायर रूट 2 के साथ नंबर होगा वो q की वैल्यू होगी और जो स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू होगी वो p की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको लिखेंगे जी 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे इसको रैशनलाइज करते हैं जी, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो राइट साइड की वैल्यू वैसे ही हम लिख देंगे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो इसको जो बटे के नीचे वैल्यू है वो a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 से मल्टीप्लाई होगा 32, 8 माइनस 3 से होगा तो माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। आगे माइनस 3 4 से होगा तो माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और माइनस 3 से होगा तो प्लस 9 और स्क्वायर रूट 2 दो बार आ रहा है तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। राइट साइड वाली वैल्यूज को सेम उसी तरह हम लिख देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा जी। तो 32 आ गए, यहाँ पे माइनस 24 है माइनस 12 है, दोनों के स्क्वायर रूट सेम है। तो यहाँ पे माइनस 24 और माइनस 12 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 36 स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर यहाँ पे जो 9 के साथ स्क्वायर रूट 2 है स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होके 9 2 से मल्टीप्लाई होके 18 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे भी 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद देखें जी हमारे पास जो वैल्यू आई है 18 और 32, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 50 और आगे माइनस 36 स्क्वायर रूट 2
नीचे है 16, 3 का स्क्वायर है 9 और 9 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 18। ये आप एक लाइन में लादा भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इधर 9 लिख दें, आगे ब्रैकेट में 2 लिख दें, फिर मल्टीप्लाई करके 18 भी लिख सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट भी इसको लिखा जा सकता है जी। तो 16 माइनस 18 इज इक्वल टू -2, 50 माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड -2 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो 50 को अलहदा -2 से डिवाइड, -32 स्क्वायर रूट 2 को अलहदा -2 से डिवाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 25 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस होके 18, यानी -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे बाय कंपेयरिंग। तो p का आंस हमारे पास -25 आ रहा है जी, और q का आंस 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करनी है। पहला पॉइंट हमारे पास है जी 25 की पावर है 3 डिवाइड 2 क्रॉस 2 4 3, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइड 5, और नीचे है जी 16 की पावर है 5 डिवाइड 4, और 8 की है 4 डिवाइड 3। तो यहाँ पे हमने इसके जो है वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं यहाँ पे। तो 5 जो है वो 25 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 5 का स्क्वायर लिख दिया, 25 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर लिख दिया, होल की पावर है 3 डिवाइड 2, 2 4 3, 3 की पावर 5 होता है, यानी इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो ये 81 आएगा, फिर 27 आएगा, और इसी तरह फिर 3 से जाके 9 आएगा, और 3 आएगा, और फिर 3 1 जार 3। तो इस तरह से ये 3 की पावर 5 होता है, तो ये 3 डिवाइड 5 इसकी पावर है। नीचे 16 फैक्टराइज अगर करें तो पीछे भी आपने देखा है 2 की पावर 4, और होल की पावर है 5 डिवाइड 4, क्रॉस 8 जो है वो 2 की पावर 3, होल की पावर 4 डिवाइड 3। तो ये इस तरह से पावर्स कैंसिल आउट हो गई, यानी ये इनकी पावर्स जो होल की पावर बटे के नीचे नंबर्स हैं वो सारे कैंसिल आउट हो गए। बाकी बचा 5 की पावर 3। अब क्रॉस को हम डॉट भी लिख सकते हैं, ऐसे क्रॉस ही रहने दें, और 3 की पावर 3, नीचे 2 की पावर 5, और 2 की पावर 4। मज़ीद यहाँ पे देखें जी, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे, सारे नंबरों को ऐसे सिंगल टर्म्स में लिख के इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 5 की पावर 3, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 1 to 5, और 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो मल्टीप्लाई करें तो ये इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आता है जी वो 3375। कैलकुलेटर की मदद से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 512। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 2 है जी 54 क्रॉस 27 की पावर है 2x होल स्क्वायर रूट 3 है, नीचे 9 की पावर है x प्लस 1 प्लस 2 16, और ब्रैकेट में है 3 की पावर 2x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे फैक्टराइजेशन पहले करेंगे 27 की, ये जैसा कि आपको पता है 3 की पावर 3 होता है, तो रूट की वैल्यू का भी आपको पता है, रूट 3 जो है वो 1 डिवाइड 3 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 54 को वैसे लिखा रहने देंगे, 27 की पावर जो है वो 2x, और ये जो रूट है इसको लिख देंगे 1 डिवाइड 3। नीचे 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होल की पावर आ गई x प्लस 1, दरमियान में प्लस है 216, और 3x 2x डॉट 3x माइनस 1 अलहदा कर देंगे। यहाँ पे 27 जो है वो 3 की पावर 3 हो जाएगा, 54 क्रॉस
ये आ जाएगा जी 3 की पावर 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होल की पावर आ जाएगा 2x डिवाइड 3। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2 को x प्लस 1 से, तो 3 की पावर 2x प्लस 2, दरम्यान में प्लस है 216, और ये डॉट है जी 3 की पावर 2x, और ये जो -1 है इसको अगर हम बटे में लिखेंगे तो 3 की पावर +1 हो जाएगी। तो ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगी, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6। तो ये जो 3 की पावर 3 है इसकी होल की पावर है 2x डिवाइड 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। तो फाइनल हमारे पास आगे आ रहा है जी 54 क्रॉस 3 की पावर 2x। यहाँ पे इन दोनों टर्मों में से 3 की पावर 2x कॉमन निकाल सकते हैं, या इसको आप पहले ऐसे कर सकते हैं, 3 की पावर 2x अलहदा कर दें, 3 की पावर 2 अलहदा, दरम्यान में +72 इंटू 3 की पावर 2x। इन दोनों टर्मों में से 3 की पावर 2x कॉमन निकाल दें, 54 क्रॉस 3 की पावर 2x, नीचे 3 की पावर 2x कॉमन आ गया जी। आगे ब्रैकेट में बचा 3 का स्क्वायर प्लस 72, तो 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x से कैंसिल आउट हो गया। आगे आ गया जी 54 डिवाइड 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है प्लस 72, 54 9 प्लस 72 इज इक्वल टू 81। तो इसको आप किसी नंबर के टेबल के पे ले जा सकते हैं। अगर आपको 9 का टेबल देखें जी, अगर पता है तो 9 के टेबल से ये 9 9 ज़ार 81 होता है, और 9 6 ज़ार 54। तो मज़ीद ये 3 के टेबल से 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। फाइनल आंसर 2 डिवाइड 3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में है जी 216 होल की पावर 2 डिवाइड 3 क्रॉस 25 होल की पावर 1 डिवाइड 2 डिवाइड 0.04 होल रेस -3 डिवाइड 2, और होल सभी वैल्यूज़ का क्या है जी स्क्वायर रूट। फैक्टराइजेशन करनी है 216 की, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ पे लेस है 2 से, तो 6 को मिलाने के लिए 0 लिखते हैं यहाँ पे, और 2 8 ज़ार 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पे जाएगा 27, तो आगे ये 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 नाइन्स, और फिर 3 3, फिर 3 1। तो 216 देखें जी, 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 होल की पावर 2 डिवाइड 3, और 25 जो है वो 5 की पावर 2 है होल की पावर 1 डिवाइड 2, और 0.04, जैसा कि 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 या 0.2 का स्क्वायर होल की पावर -3 डिवाइड 2। और जो स्क्वायर रूट है इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख के इसकी पावर लिख सकते हैं 1 डिवाइड 2, तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे ये। इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 क्रॉस, यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, उन दोनों को इकट्ठे लिख के इन दोनों की पावर जो है वो एक ही कर दें, यानी 2 क्रॉस 2 डॉट 3, इसकी पावर लिख दें 3, और होल की पावर है 2 डिवाइड 3, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 रह गया, और नीचे आ गया जी हमारे पास 0.2 की पावर -3, और होल ब्रैकेट में इसकी पावर है 1 डिवाइड 2, तो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो गया। 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और होल की पावर इसकी क्या है जी स्क्वायर, ये 5 की 1 है। अब ये जो -3 है ये ऊपर आके 0.2 की पावर आ जाएगी +3, ब्रैकेट के अंदर ही इसका पॉइंट ख़त्म करें तो पॉइंट के नीचे 1 है, आगे 1 डिजिट है, 1 0 लगा दिया, तो ये 2 डिवाइड 5 2 डिवाइड 10 आ गया, यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 डिवाइड 5 आ जाएगा, और होल की ब्रैकेट जो है हमारे पास क्या है 1 डिवाइड 2।
6 का स्क्वायर है 5 की पावर 1 है, और अब ये हमारे पास बचा 1 डिवाइड 5 की पावर 3, यानी ऊपर 1 रह गया, 1 की 3 1 ही होता है, और नीचे 5 रह गया, 5 की 3 आ गया। तो यहाँ पे 5 की पावर जो 1 है इस 5 में से माइनस कर सकते हैं हम, यानी 6 की पावर 2 डॉट 1 डिवाइड 5 की पावर 3 माइनस 1, और होल की पावर है जी हमारे पास 1 डिवाइड 2। तो ये होगी 5 की पावर 2, 1 डिवाइड 5 की पावर 2, तो 6 की 2 डिवाइड 5 की 2, होल की पावर है 1 डिवाइड 2। तो इसको 6 डिवाइड 5 होल स्क्वायर होल की पावर 1 डिवाइड 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये बड़े के नीचे वैल्यू है और ये बड़े से ऊपर है। तो फाइनल आंसर हमारे पास 6 डिवाइड 5। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पॉइंट 4, ए की पावर 1 डिवाइड 3 प्लस बी की पावर 2 डिवाइड 3 क्रॉस इंटू ए की पावर 2 डिवाइड 3 माइनस ए की पावर 1 डिवाइड 3 बी की पावर 2 डिवाइड 3 प्लस बी की पावर 4 डिवाइड 3। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक सिंपल सा फार्मूला लिखना है क्यूब वाला। तो उससे पहले आपने पहले क्या करना है जी, इसको जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, यानी ये जो 1 ए की पावर 2 इधर आपको नज़र आ रहा है ए की पावर 1 डिवाइड 3, इसमें ए की पावर 1 डिवाइड 3 ऐसे लिख दें और होल की पावर 2 लिख दें। आगे ये वाली वैल्यूज़ इसी तरह रहेंगी, और आगे b की पावर अगर देखें तो 2 डिवाइड 3 है, तो यहाँ पे b की पावर क्या है 4 डिवाइड 3, तो आपने b की पावर 2 डिवाइड 3 लिख के बाकी बचता है 2 की जगह पे यहाँ पे 4 है, तो ये 4 का मतलब 2 क्रॉस 2, तो ब्रैकेट डाल के एक 2 इधर लिख देना है। अब यहाँ पे आपने एक क्यूब वाला फार्मूला लिखना है, क्यूब के मुताबिक a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र इक्वल होता है जी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए आपने याद रखना होगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है, आगे इसको हमने इसका फाइनल जो है वो आंसर लिख देना है। तो इसको मैच करना है जी, ए की जगह पे a की पावर 1 डिवाइड 3 आ रहा है, b की जगह पे b की पावर 2 डिवाइड 3 आ रहा है, तो आगे सेम वैल्यूज हैं, तो मतलब आपके पास a की वैल्यू क्या है, a की पावर 1 डिवाइड 3। तो इस पूरी लाइन को, इस पूरे फार्मूले को, यानी ये पूरी लाइन समझ लेफ्ट साइड है और ये फाइनल आंसर आपने लिखना है। तो इसके मुताबिक a की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू क्या है जी 1 डिवाइड 3, और लेकिन उसकी क्या है पावर 3, ब्रैकेट डाल के इसकी 3 लिख दें पावर, यानी क्यूब इसका लिख दें, दरम्यान में प्लस, आगे b की वैल्यू क्या है इस लाइन के मुताबिक 2 डिवाइड 3, और फार्मूले के मुताबिक फाइनल क्या आता है b की पावर 3। तो इस तरह से आपने इसको क्लोज कर देना है। तो अब ये 3 3 से गया और ये 3 3 से गया, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज 1.3